अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जनाब, आज की सुबह का आगाज़ करते हैं ज़रा ज़िंदगी को समझने के हवाले से, लम्हात को समझने के हवाले से। एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि हम सारा दिन दुनिया के लिए भागते रहते हैं, काम, जिम्मेदारियाँ, फ़ोन की स्क्रीन्स देखते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये गौर किया है कि जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं उन्हें कितना वक्त दे पा रहे हैं? फैमिली टाइम कोई ऐश नहीं है, ये एक ज़रूरत है। ये वो लम्हे हैं जो हमारे रिश्तों में जान डालते हैं। जब हम एक साथ बैठकर बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो सिर्फ वक्त नहीं गुजारते हैं, हम यादें बना रहे होते हैं। यादें जो बच्चों के दिलों में तहफ़्फ़ुज़ बनकर रहती हैं और बड़ों के लिए सुकून का ज़रिया बनती है। और बच्चे लफ्ज़ों से ज़्यादा वक्त को समझते हैं। और वालिदैन की तवज्जो, एक मुस्कुराहट, एक सवाल कि आज का दिन कैसा गुज़रा, यही चीज़ें हैं जो उनकी शख्सियत बनाती हैं। और बड़े भी तो थक जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्हें भी कोई चाहिए जो उनसे सवालात करे, उनके बारे में पूछे। अपनों के साथ गुजारा गया चंद लम्हों का सुकून सारी थकन उतार देता है। तो जनाब, वीकेंड हो या फिर चंद खाली लम्हे, अगर आप मोबाइल एक तरफ रख कर अपनों को वक्त दे देना, तो यकीन माने कि यही वक्त हमारी सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। क्योंकि आखिर में ना वादे याद रहते हैं और ना ही मसरूफियात याद रहती हैं। याद रहती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ वो खुशियाँ जो हमने अपनी फैमिली के साथ बांटी भी होती हैं। तो इसलिए फैमिली मैटर्स अ लॉट। अपनी फैमिली के बारे में सोचा करें, ये सब कुछ हम किन के लिए कर रहे होते हैं? अपनी फैमिलीज़ के लिए कर रहे होते हैं ना, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। फिर अब जब आपकी अपनी फैमिली बन जाती है, फिर हम अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। तो अगर ये सब कुछ करते हुए हम उन्हीं को भूल जाते हैं तो फ़ायदा क्या है इन सब का करने का? तो अपनी फैमिली को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। उनके साथ ये छोटे छोटे लम्हात गुजारना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों की अचीवमेंट, छोटी छोटी खुशी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ख़वातीन चूँकि घर पे रहती हैं, उनके पास टाइम भी होता है। फिर उनकी एक कह लें कि साख्त भी ऐसी है कि वो हर जगह उनकी नज़र होती है, वो मल्टीटास्कर होती हैं, वो हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं। लेकिन जो फादर फिगर होता है, जो मैन होता है ना घर का, उसके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर वही बात है कि वक्त निकालना आना चाहिए आपको प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको किस वक्त करनी है। तो फैमिली को टाइम देंगे ना तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी जब आपका घर सही होगा। खैर, ये हमारा आज का पैगाम था। हम आगे बढ़ते हैं। जनाब, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। ये सिर्फ तारीख का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है, एक सवाल है और एक फ़ैसला कुन लम्हा है। ज़िंदगी हमें रोज़ मौका नहीं देती है, मगर जब देती है ना तो खामोशी से नहीं देती है। वो हमें झंझोड़ती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो आज का दिन आपसे पूछ रहा है कि आप वही रहेंगे जो कल थे, या आज हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाएंगे। याद रखिए कि आज रुकने का दिन नहीं है, आज सोच को अमल में बदलने का दिन है। लिहाजा कदम बढ़ाएं, हौसला रखिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। सितारों की रोशनी में आज का दिन आपके लिए क्या पैगाम लेकर आया है, इसी पर आज हम बात करेंगे। समराना शाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर है। उनसे बात करते हैं कि हमारा और आपका आज का दिन किस तरह का रहने वाला है। समराना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुपर गुड। समराना, आज हम सबका दिन किस तरह का रहने वाला है? हमारा भी, मेरा भी, फिर हमारे देखने वालों का भी। तो एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं जी। एरीज का आज का दिन किस तरह का रहने वाला है? जी, आज का दिन अगर एरीज का देखें तो बड़ा मुतहर्रिक, बड़ा पुरजोश सा, जो न्यू स्टार्ट, खास तौर पे अगर कुछ न्यू लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ स्टार्टअप करें या न्यू बिजनेस करना चाहते हैं
या फिर जो है वो शादी की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं, तो आज का दिन बड़ा अच्छा कमिटमेंट्स के लिए है। मतलब आज वो फैसला ले सकते हैं, नई जो है शुरुआत, बिल्कुल आज जो है वो फैसला कुन जो है डे है उनके लिए, और बड़ा जो है वो जबरदस्त गुजरने वाला है। ठीक है, मतलब अगर कोई बड़ा फैसला आपने करना है अपनी जिंदगी के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में, करियर के बारे में, तो आज वो फैसला ले सकते हैं जिसका आउटकम अच्छा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन ये कह सकते हैं कि आपके लिए बड़ा लकी साबित हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद टॉरस वालों का दिन आज का टॉरस का अगर देखें तो दिन तो बहुत अच्छा गुजरेगा, एक्टिव रहेंगे, कुछ जो है वो गेन्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली गेन्स हो सकते हैं, कुछ डील्स हो सकती हैं, पर एक जगह पे आज आपको कहीं से धोखा ना मिल जाए, तो यहाँ पे आपने जो है वो एहतियात कर लेनी है। और कोई अगर पेपर वर्क है, कुछ इस तरह के काम अगर आप करने जा रहे हैं जो लीगल हैं, तो उनमें जो है वो थोड़ी सी एहतियात कर लें, या किसी न्यू शख्स से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी सी एहतियात कर ले, थोड़ा कैलकुलेटिव रहें, ताकि जो है वो आप बच जाएं इन धोखों से। ठीक है जी। टॉरस वाले थोड़ा सा सोच विचार कर लें आज के दिन के हवाले से। जेमिनी का दिन आज किस तरह का रहने वाला है? जेमिनी जी बड़े पुरजोश, बड़े जो है वो आपको आज एक्टिव नजर आएंगे। आज का दिन तो मतलब कुछ कर गुजरने का दिन है। आज का दिन जो है ना उनकी अचीवमेंट का डे है। ठीक है। तो आज वो बहुत सारी जो है उनकी लाइफ में खुशखबरियां आएंगी, कुछ अचीव करेंगे और बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है। जेमिनी बड़े सेफ जोन में। कैंसर वालों के लिए बता दें, कैंसर जो है वो उनको इमोशंस पे जो है खास तौर पे बैलेंस करना पड़ेगा, और इमोशंस पे अपने वर्क करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा किसी भी तरह से नहीं करना, वरना आज के दिन की लड़ाई जो है ना वो आपके गले पड़ सकती है। ठीक है। और सदका दें, खासतौर पे सेहत के हवाले से जो है प्लीज़ आप अपना सदका दें सफ़ेद चीज़ों का, ताकि आपकी ये मुसीबतें जो है वो टल जाएं। लियो का दिन आज, लियो को जो है, लियो को भी इन जज्बात पे जो है बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन आपने नहीं लेना फैमिली के साथ, बल्कि आज का दिन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सुकून और थोड़ा सा रिलैक्स मूड में रहें, ताकि जो है आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। ठीक है जी। वर्गो के बारे में हम देखें तो उनको डिसिप्लिन पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, अपने फोकस पे आज के दिन वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि डिले कर दें, आज का काम कल पे डालें। आज का जो काम है वो आप आज पे ही करें, और अपनी जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करें, और आगे जो है आज का दिन अच्छा ही गुजर जाएगा। ठीक है। लिब्रा वालों के लिए, लिब्रा का अगर देखें तो थोड़ा जो है डिसीजन मेकिंग में थोड़ी गड़बड़ रहेगी, थोड़े मूड स्विंग्स खराब रहेंगे। मैं तो कहूँगी कि पिकनिक पे जाएं और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें लिब्रा वाले जो है, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो थोड़ा बैलेंस हो बेहतर हो जाए। स्कॉर्पियोज के लिए, स्कॉर्पियंस जो हैं हमारे, इनका भी जो है आज का दिन बहुत इमोशनल रहेगा। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल मैं 100% कहूँगी। खासतौर पे जो जॉब एरिया में, जॉब पे तो बॉस के साथ पंगा नहीं चंगा आज के दिन। बॉस के साथ कोई पंगा नहीं करना, ना कोलीग्स के साथ करना है, वरना जो है वो आपका दिन बहुत खराब गुजरेगा। ठीक है जी। चलिए जी। साजिद हुसैन है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साजिद साहब क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पता करना मेरे बिजनेस के बारे में ना, मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ अभी। जी। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट अभी करना चाहता हूँ, तो इस हवाले से बताएं मेरे स्टार्स क्या कहते हैं। अपनी तारीख, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 26 जून 1975। 26 जून 1975। ठीक है। बिजनेस के बारे में बताएं। अच्छा है जी। ट्रैवलिंग तो वैसे भी आपके लिए अच्छी थी। अगर आप ट्रेडिंग रिलेटेड, आईटी रिलेटेड अगर काम करेंगे, या फिर एस्थेटिक या ब्यूटी रिलेटेड कोई काम करेंगे, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अदरवाइज थोड़ी सी जो है वो आपको पेशेंस जो है ना रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आप शिफ्ट हुए हैं, थोड़ा सा जो है वो स्टार्टिंग में लॉस हुआ है तो छोड़ दे। एक ही काम पे आपने फोकस रखना है, उसको कंटिन्यू रखना है। इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो गेन्स होना शुरू हो जाएंगे फैब के बाद। फ्रूटफुल होगा ये। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। बिल्कुल। पेशेंस लेवल, पेशेंस लेवल जो है वो मेंटेन रखेंगे तो फिर इनकी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है जी। सेजिटेरियस वालों के लिए आज का दिन किस तरह का रहेगा? सेजिटेरियस वाले भी बड़े आपको पुरजोश, बड़े खुश और बड़े जो है वो मुनज़्ज़म दिखाई देंगे। एक जगह पे जो है वो थोड़ा सा आपने वर्किंग करनी है रिश्तों को लेके, खास तौर पे घर में वाइफ के साथ जो है वो, या बच्चों के साथ। ये ना हो कि थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट वगैरह आपकी हो जाए, तो जिप थोड़ा सा जो है वो करना है। बाकी जो है आपका दिन जो है बहुत अच्छा गुजरने वाला है आज का दिन। ठीक है जी। मुमताज अहमद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बक्कर से बात कर रहा हूँ। मैं को अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, मुस्तकबिल के बारे में बता देते हैं। मुमताज साहब अपना तारीख बताएं। 15 मार्च 1960।
15 मार्च 1960, उनके मुस्तकबिल के बारे में बताएं मुमताज़ साहब के। अच्छा जी, मार्च तो अभी आपको बड़े अच्छे गेन्स होने वाले हैं और ये ईयर जो है ना, मैं कहूँगी कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर है। कि अगर आप सो रहे थे, अगर आप जो है वो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे, तो अब जो है ना, अब आप एक्टिव हो जाएं, अब आप बिजनेस स्टार्ट करें, अपना जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छे आपको गेन्स मिलेंगे और ये साल बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ आपके लिए लेके आएगा। लेकिन सुस्ती नहीं करनी, ये उसी सूरत में होगा जब आप एक्टिव रहेंगे, जब आप एक ही चीज़ पे स्टक रहेंगे। ये नहीं कि इधर उधर ये कर लिया वो कर लिया, उस तरह नहीं करना, तो फिर आपकी चीज़ें अच्छी और बेहतर हो जाएंगी। बिजनेस के हवाले से, करियर के हवाले से बहुत अच्छा ईयर आपका रहने वाला है 2026। ठीक है जी। कैप्रिकॉन्स के लिए आज का दिन? कैप्रिकॉर्न का रहेंगे, थोड़ी मिसमैनेजमेंट सी रहेगी लाइफ में, थोड़ा सा जैसे पैनिक हो रहे हैं, थोड़ा जो है वो ख्वाबों ख्यालों में रह रहे हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि थोड़े आप एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया। बेचारे पूरा साल रगड़ा खाया कैप्रिकॉर्न ने, लेकिन आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कोई डील भी हो सकती है, बट ये कि एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, एक्टिव। ठीक है। एक्वेरियस? एक्वेरियस जो है वो आज के दिन में बड़ा अच्छा, जैसे तो प्रोडक्टिव कुछ जो है क्रिएटिव चीज़ें करने का उनका दिल करेगा। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगी कि कुछ सैर वैर करके आए, मौसम भी अच्छा है, कुछ खा पी के आए आप, ताकि रिलैक्स हो। स्ट्रेस आपने नहीं लेना, जो करना चाहते हैं आज के दिन करें, बहुत अच्छा आपका दिन गुजरेगा। ठीक है जी। पाइसेस वालों के लिए आज का दिन किस तरह का? पाइसेस जो है वो वही बात है उनकी कि थोड़ा सा ख्याली पुलाव अगर पकाने से जो है वो बाज आ जाए, तो बाकी उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं। बड़ा खुशगवार दिन गुजरेगा, मुतहरिक नज़र आएंगे। आज के दिन में गेन्स भी बड़े अच्छे उनको होंगे फाइनेंशियली। ठीक है जी। मामून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मामून साहब, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं अपना नया कारोबार करना चाहता था, इसके बारे में पूछना चाहता। ठीक है। अपनी कारोबार नया करना चाहता हूँ, उसके बारे में पूछना चाहता था। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। डेट ऑफ बर्थ जी 20 तारीख। ठीक है। कौन सा महीना है? 7वां महीना 1991। ठीक है। 20 तारीख है और 7वां महीना। अच्छा जी अमून, एक तो ये है कि आपको ना देखें, जब भी बिजनेस जिसने भी करना होता है, चलो आज एक एंजल नंबर भी शेयर कर देते हैं, ट्रिक भी एक शेयर कर देते हैं। आपने क्या करना है, वीनस अपना एक्टिव रखना है, साफ सुथरे रहना है, खुशबू लगा लें तो वैसे भी जो है वो पैसा कहते हैं अट्रैक्ट होता है, वीनस आपका एक्टिव हो जाता है। अच्छा, एक और भी तरीका बता देते हैं कि अगर कोई चीज़ें आपकी स्टक हो गई हैं, बॉस बात नहीं मान रहा या बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी चाहते, तो एंजल नंबर हम कहते हैं 1167। ये प्रॉस्पेरिटी का भी नंबर है, सन का भी नंबर है। यहाँ पे आप ना पर्पल या ब्लू पेन से, अगर ये देखें ये अंगूठे के नीचे से हम कहते भी हैं ये वीनस है आपका, लग्जरी का जो है ना ये अमाउंट है। ठीक है, लिख भी मैंने लिख लिया। ठीक है, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला जो आपके मकासद है वो पूरे हो जाएंगे और बिजनेस की तरफ से भी अच्छी खुशखबरियां जो है मिलना। ठीक है जी। जी मैंने लिख लिया अपना वीनस को एक्टिव करने के लिए जो नंबर एंजल नंबर बताया है। थोड़ी सी खुशबू लगा लें। अच्छा ठीक है, वो लिख कर ना उसके ऊपर खुशबू लगा ले, तो वो जो आपका वीनस है वो एक्टिवेट भी हो जाएगा और जो आप करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। चलिए जी, आज का दिन हमारा क्या पैगाम लेकर आया था, हमारे सितारे क्या बता रहे थे, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। समराना शाह हमारे साथ मौजूद थी, एस्ट्रोलॉजर है। समराना थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं ना, वो अपनी जो है ना सीट बेल्ट बांध लें अगर उनको अपना वज़न कम करना है तो, क्योंकि आज का सेगमेंट उनके हवाले से है कि हम घर में किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने वज़न कम करने के लिए, और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो हम गलत तरीके से कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से फिर हमारा जो वेट लॉस जर्नी होती है वो कह लें कि सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। ऐसी गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे आपके लिए ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो बेहतर हो सके। तो इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड।
रहमान, ये वेट लॉस करना थोड़ा मुश्किल है या आसान है, या हम लोगों को मुश्किल लगता है जिन्होंने वेट लॉस करना होता है? ये अपने दिल पे है, अच्छा। अपनी सोच पे है कि हाँ अगर मैंने नहीं करना तो नहीं करना। एक होता ही है कि आपको देख लिया, अच्छा आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छा मुझे भी करना चाहिए। हाँ। ये सिर्फ फीलिंग है, एक चीज़ है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आपने करना तो फिर कहते हैं अच्छा छोड़ो, करने की क्या ज़रूरत है, इतनी झंझट में क्या पड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि इसके लिए काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। आपने मुंह को बंद करना है, फिर आपने पंक्चुअल होके जी। कंसिस्टेंसी के साथ आपने वर्कआउट करना बिल्कुल। होता है। सो दैट्स अ मेन प्लान। आपने एक सर्कल में जाना है, खुद का ख्याल रखना। अगर आपको खुद से प्यार नहीं है तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी मेन गलतियां हैं जो ख़वातीन घर पे कर रही होती हैं, बेशक वो इंटेंस वर्कआउट भी कर रही हैं लेकिन वो गलत कर रही हैं जिसकी वजह से वो वेट लॉस नहीं हो रहा होता? एक तो मैं ये बताऊं कि देखा देखी, ठीक है। आपसे सुन लिया, उससे सुन लिया, अच्छा उसको देख लिया, उसको फॉलो कर लिया। इनिशियल स्टेजेस जो है या घर में जो वर्कआउट करने वाले वो स्पेसिफिक है, हमने ये घर में करने हैं। ठीक उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो प्रो लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाती हैं। क्या उसमें पोस्चर को हमने कैसे रखना है, वेट को हमने कहाँ उठाना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट हमने कैसे करना है। अगर तो बिगनर लेवल है तो ऑब्वियसली हमें देखभाल के बॉडी वेट ट्रेनिंग हमें घर में करनी चाहिए, लेकिन एकदम से आप अपर लेवल पे नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं उन खवातीन को बोलूँगा कि प्लीज़ इतनी जल्दी ना करें, स्टेप बाय स्टेप करें तो वो परमानेंट रिजल्ट रहेगा और फैट जो है, वेट जो है वापस नहीं आएगा। अब एक्सरसाइज भी बता दें किस तरह एग्जैक्टली, इजी बॉडी वेट ट्रेनिंग जिसको कहीं भी आप कर सकती हैं और इसमें इंजरी के चांसेस नहीं है अगर आप इसी तरह प्रॉपर परफॉर्म करेंगे। सिंपली वार्म अप आपने करना है एक रिदम के साथ, रोटेटर और थाइस को एक्टिवेट करने के लिए। जल्दी बताता हूं, आप इसको नोट करते जाएं। स्ट्रेट, सीजर, आर्म स्टिफ, 10 reps, then legs up and down, 10 each, क्योंकि मेन पर्पस है ट्रेनिंग बताना है। ये है वार्म अप। आपने 5 मिनट्स इस तरह आपने एक रिदम के साथ इसको मेंटेन करना है। फर्स्ट ट्रेनिंग फुल बॉडी में एक रिदम में बॉटल होल्ड कर ले, डंबल होल्ड कर ले, बैक लेग किसी भी राइट एंड लेफ्ट आपने करनी है। देन रिदम के साथ स्क्वीज अप डाउन, स्क्वीज अप डाउन, रिदम एक परफेक्शन के साथ। आप गैप कितना होना चाहिए, जितना आपका पोस्चर है, शोल्डर लेवल है उतना। रिदम ओके, 10 to 15 ईच रैप आपने करने हैं साइड्स के। 1 2, स्लोली स्लोली आपकी स्पीड बनती जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज, देन आप स्विच करेंगे ऑपोजिट पोजीशन में, देन रिदम में 1 2 3 4 5। ठीक। सिंपल। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज वॉल सपोर्ट। इट्स ओके, अगर आप बैलेंस के साथ कर सकते हैं तो उसमें बेहतर है। स्ट्रेट 1, नी बैंड 2, नी बैंड 3। अगर आपको सपोर्ट चाहिए चेयर अपने पास आप रख सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। रिदम के साथ विदाउट ब्रेक, सिर्फ आप पानी की ब्रेक आप ले सकते हैं। इसी साइकिल के साथ आपने करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज मैं बताऊंगा फ्लोर पे, तो चले। मैट है, इट्स ओके, नहीं तो आप कुछ भी रख सकते हैं और सिंपल भी चलेगा। ये ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक के लिए है। ठीक। 90 डिग्री बॉडी बैंड, आर्म स्टिफ, कोर टाइट, लेग स्ट्रेट, देन स्ट्रेट अप एक रिदम के साथ। फ्लोर पे आप बाउंस बैक आप कर सकते हैं। 15 रैप्स ईच साइड आपने करने हैं। 3 सेट्स, 15 रैप्स ईच साइड। नेक्स्ट मूव, नाउ लेग स्ट्रेट, देन नी बेंड इनसाइड, देन लेग अप, squeeze, leg up, squeeze, leg up, squeeze, leg up। 15 reps each sides आपने आपने ये करने हैं। स्क्वाट्स और होल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जो आपने करनी है, लेकिन करनी है स्क्वाट्स के बाद। मोस्टली खवातीन गलत करती हैं। अब इसमें शोल्डर लेवल पोजीशन, फुट की नी और फुट फिंगर सेम पोजीशन पे,
आर्म स्ट्रेट, कोर टाइट, बैक में आर्च एंड डाउन। 5 to 10 reps एक रिदम के साथ, बट ये आपने देखा है, लेकिन इसके फौरन बाद आपने होल्ड करना है। ओके, लेट्स गो। समझे कि मैंने आपको सजा दी है, आपने वेट लॉस कर 10 सेकंड से स्टार्ट होगा, इसके बाद आप बढ़ाना शुरू कर दें एक रिदम के साथ। स्टिफ और पोस्चर आपका उसी पोजीशन में रहेगा। ठीक है। ये आपने करना है। ये कीगल एक्सरसाइज है जो आपके इनर आउटर हार्मोन सर्कुलेशन के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। सही है जी। So, ये that's वेट लॉस जर्नी के अंदर आप ये वाली एक्सरसाइज इंक्लूड करें। आप घर में रह के जो है ना, जो गलतियां हैं वो कम से कम होंगी, जो हम आपको ख़ास तौर पर बता रहे होते हैं, जो रहमान आपको बता रहे होते हैं, तो उस तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म करने की कोशिश किया करें। तो रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है। रहमान, थैंक यू सो You're मच welcome. कि आप आए, और वेट लॉस जर्नी किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं उस पर हमने बात की है। जनाब, हम रोज़ाना चाय और कॉफ़ी के कप को ना महज आदत या ताजगी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि यही कप आपकी बढ़ती उम्र, आपकी हड्डियों की मजबूती और दिमागी सेहत पर खामोश मगर गहरा असर डाल रही होती है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है और यूके के किंग्स कॉलेज लंदन की तहकीक बताती है कि 65 साल से ज़ायद उम्र की वो ख़वातीन जो रोज़ाना 1 कप चाय पीती हैं, उनकी हड्डियां निस्बतन ज़्यादा मजबूत पाई गई हैं, जबकि उसके बरक्स जो रोज़ाना 5 या इससे ज़्यादा कप कॉफ़ी पीने वालों में हड्डियों की कमज़ोरी का ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी रोज़मर्रा आदतों से सेहतमंद बुढ़ापा ख़रीद रहे हैं या नादानिस्ता तौर पर उसे खो रहे हैं? तो आज के सेगमेंट में हम इसी रिसर्च के बारे में बात करेंगे कि चाय कॉफ़ी पीना हमारी हड्डियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। डॉक्टर आमना अली हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आमना, आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आमना, ये जो रिसर्चेस हर दूसरे दिन आ जाती है, नई नई रिसर्चेस आ जाती है, हमें तो जब से मैं ये शो करना शुरू हुई या इस इंडस्ट्री में आई हूँ, थोड़ा बहुत पता चला है कि अच्छा सेहत क्या है, कौन सी हमें चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। हमें तो ये पता चला है कि चाय ज़्यादा पियेंगे तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, मजबूत नहीं होंगी। रिसर्च कह रही है जी आप चाय पियेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, ऐसा है वैसे? अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे चाय का कॉन्सेप्ट है वो जो दूध वाली चाय, दूध, पानी, पत्ती, सारी चीजें, हाँ, और चीनी भी उसमें ज्यादा, तो वो वाली कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आप बात करिए कि हड्डियां मजबूत होती हैं या नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चाय ले रहे हैं, किस किस्म की चाय ले रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी टीज मौजूद है, अब तो हर्बल टीज भी आ गई हैं। तो ग्रीन टी और जो ब्लैक टी होती है उसके अंदर होते हैं पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और वो आपकी हड्डियों को मजबूत करने में उनका अमल होता है। तो अगर आप उस तरह की चाय लेंगे जिसको हम कहते हैं कि हेल्दी है, लेकिन वो भी एतदाल में 1 से 2 कप से ज़्यादा आपने एक दिन में नहीं लेना, तो वो हड्डियों के लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद है। लेकिन जो दूसरी चाय है, जो हम दूध वाली चाय लेते हैं और जिस तरह मैंने कहा चीनी भी उसमें डाल के लेते हैं, तो वो अगर आप ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा, जिस तरह 5 या 6 कप ले रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली नुकसानदेह है। मतलब जो हमारी चाय है, जो अंग्रेजों की चाय है, दोनों में फर्क है। हाँ, हमारी दूध वाली चाय, वो अगर आप पी रहे हैं तो उसका चले आपको फायदा तो है कि आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है, आपके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हुए हुए हैं, लेकिन उसका नुकसान भी है। वो भी तभी अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, जो हमने कहा 5 या 6 कप, अगर आप 2 या 3 कप भी ले रहे हैं वो ठीक है, वो ठीक है। और लेकिन जो ब्लैक टी जो अंग्रेजों की है, वो ब्लैक टी होती है, जिसमें कोई दूध वगैरह, कोई भी चीनी इस्तेमाल नहीं होती है, वो शायद इस रिसर्च में उसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो आप पियेंगे तो उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। बिल्कुल। और ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, और ये वाली भी। अब ग्रीन टी भी हमारे यहाँ पे है ना, कश्मीरी चाय को भी हम ग्रीन टी कह रहे होते हैं, जो शादियों में मिल रही होती है। और लेकिन अगेन उसमें आप देखें वही बात है, हम उसको जिस तरह से बनाते नहीं वो है, दूध भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। तो उसके जब किसी भी चीज़ में, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, चीनी और नमक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो उसके जो नेचुरल बेनिफिट्स मिलने होते हैं, जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, जैसा मैंने कहा फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो टी लीव्स होते हैं उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनोल्स होते हैं, तो उनके आपको फिर फायदे नहीं मिलते अगर आप उसके अंदर
अनहेल्दी तरीकों से उसको बनाते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब जैसे बच्चे भी पी रहे होते हैं, फिर एडल्ट्स भी पी रहे होते हैं, हम जो जिस उम्र में हैं इस एज में भी हम पी रहे होते हैं, फिर जो थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं 40, 50, 60s में भी आ जाते हैं, वो लोग भी चाय पसंद कर रहे होते हैं। अब ये चाय का असर हर एज ग्रुप के ऊपर अलग अलग से होगा, मतलब अगर मैं पी रही हूँ तो मेरे ऊपर अलग होगा, और अगर जो 60 में बंदा बैठा हुआ है वो पी रहा है तो उसके ऊपर अलग से एक असर पड़ेगा चाय का उसका? जी बिल्कुल, डेफिनेटली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस पर आई थिंक बात होनी बड़ी ज़रूरी है। एज के साथ साथ आप देखें आपके जिस्म में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, चाहे वो जहनी चेंजेस हो या जिस्मानी हो। अब चाय के फ़ायदे डेफिनेटली होते हैं कि अगर आपको एक किक स्टार्ट चाहिए, माइंड एक्टिव करना है, आप या स्ट्रेस में है, नर्व्स को काम करना है, तो चाय जो है वो आप पीते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, उसके नुकसान आते हैं, और एज के साथ साथ भी डेफिनेटली। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है आप कितने कप ले रहे हैं, चाहे कोई बच्चा है या चाहे कोई बूढ़ा है, बड़ा है, वो अगर ज़्यादती करेगा तो उसके नुकसानात होंगे। तो वही बात है, 1 से 2 कप आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ना लें। ठीक है। क्या ज़्यादातर आपको लगता है कि नुकसानात, जिस तरह की चाय हम पी रहे होते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, उसके ज़्यादातर नुकसान क्या हैं? अच्छा, सबसे बड़ा जो उसका नुकसान है वो ये है कि अगर आप 5 से 6 कप जो लोग पीते हैं उनके लिए ये बड़ी ज़रूरी बात है, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल देता है ये, क्योंकि इसके अंदर होते हैं कैटेचिन्स, चाय के अंदर कैटेचिन्स होते हैं नेचुरली, जो आपकी कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं और उसको आपकी बॉडी में से निकाल देते हैं। तो अगर आप हम अच्छा, मेरे पास भी अक्सर क्लाइंट्स आते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके दिन में दूध और दही की क्या कंजम्पशन है, एक दिन में आप कितना इस्तेमाल करते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं पीते, बस हम चाय में ले लेते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हम चाय में दूध ले रहे हैं तो हमारी कैल्शियम की कमी पूरी हो रही है, हालांकि ये इसका उल्टा है। अब्सॉर्ब भी नहीं करने दे तो रहा वो है। कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंचती नहीं है और आपकी फिर बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम होगी, कैल्शियम फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, जो हड्डियों के मसाइल हैं वो फिर सामने आ रहे होते हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि हमारे वजन के ऊपर भी फर्क पड़ता है चाय पीने से या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से? डेफिनेटली वजन का जो ताल्लुक होता है बढ़ने का या कम होने का, वो कैलोरीज से होता है कि आप पूरे दिन में कितनी। और चाय में कितनी कैलोरीज होती है? चाय में तकरीबन, अगर आप डिपेंड करता है आप दूध कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, लो फैट ले रहे हैं, फुल फैट ले रहे हैं। तो अगर आप लो फैट ले रहे हैं तो इतनी ज़्यादा, 1 कप में 50 कैलोरीज उसमें होंगी। ठीक है। बट बात वही है कि वजन एक चीज से ना बढ़ता है ना कम होता है, तो ओवरऑल आपके पूरे दिन की जो कैलोरीज हैं वो आपने देखनी होती है। वो देखनी होती है। ये जो ऊपर मलाई मार के चाय पी रहे होते हैं इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम, चीनी का भी। और चीनी भी थोड़ी सी कम ले। ब्लैक टी आप पिए, आप ग्रीन टी पिए, जो आपके लिए अच्छा है, जो वेट लॉस भी आपका करता है, फिर आपकी हड्डियां भी उससे, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, लेकिन वो भी 1 कप पीनी है, ज्यादा नहीं पीनी है, उससे भी आपका नुकसान होगा। डॉक्टर आमना अली हमारे साथ मौजूद थी, हम चाय और कॉफ़ी के हवाले से बात कर रहे थे। आमना, थैंक यू सो मच कि आप आई। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं, ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से बात कर लेते हैं, और ख़ास तौर पर हमने बात करनी है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। पंजाब में 25 बरस में 6 बल्दियाती निज़ाम आजमाए गए हैं। अगर शुरू कर लिया जाए मुशर्रफ के दौर से, सन 2001 के निज़ाम ने निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल किए और एक्ट 2001 वज़ीर आला को ज़िले नाज़मीन को हटाने का इख्तियार ना दिया गया। उसके बाद जो सन 2005 में इस कानून में 78 तरामीम करके ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार वापस किए गए। सन 2013 में अगर बात कर ली जाए तो बल्दियाती निज़ाम के कानून में असल बल्दियाती इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को ही मुंतकिल किया गया। उसके बाद और भी इसमें जो है ना, कह लें कि तरामीम आती गई हैं कि 2013 के कानून ने बल्दियाती निज़ाम पर वज़ीर आला का कंट्रोल जो है और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया था। फिर 2019 में निज़ाम आया, PTI हुकूमत ने नेबरहुड और विलेज काउंसलर्स मुतारफ़ करवाए हैं और एक्ट 2019 नाफिज ही नहीं हो सका था। सन 2022 के बल्दियाती कानून ने भी मरकज़ियत को फ़रोग दिया। 2022 में मेयर मौजूद मगर इख्तियारात सूबे के पास रहे। इसी तरह 2025 में मेट्रो
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस ख़त्म करके टाउन कॉरपोरेशंस बनाकर नया तजुर्बा जो है ना वो आजमाया गया है। तो एक्ट 2025 के तहत बल्दियाती इंतखाबात 2026 मई में करवाने का इंदिया दिया गया था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। क्या सूरत हाल है? 2026 आ गई है और 25 बरस में 6 बल्दियाती निज़ाम जो है ना आजमाए गए हैं। कौन सा बेहतर रहा है? आने वाला जो कह लें कि वक्त है उसमें कौन सा निज़ाम बेहतर रहेगा? होगा भी बल्दियाती इंतखाबात के नहीं होंगे? इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ इमरान अकबर चीफ रिपोर्टर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान साहब, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आज हमने बात करनी है, जिसकी अशद ज़रूरत है। कहीं भी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखी जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है बल्दियाती निज़ाम को, लेकिन यहाँ पर तो पिछले कई सालों से बल्दियाती निज़ाम जो है ना वो तहस नहस हुआ है। अभी भी कहा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ, लेकिन कोई असरात नज़र आ रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात होने के? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अहम नुक्ता है ये और बहुत अहम मामला है कि मामला है इख्तियारात का। आपने 2001, 2005, 2013, 2019, 2022 और 2025 ये तमाम चीज़ें जो है आपने मेरी स्टोरी की बताई, मगर इसमें मैंने सारे पर जब ये अच्छे तरीके से इसकी मालूमात ली, हर तरह से इसको पढ़ा गया, बैठे, और ये कोई एक दिन में नहीं बनाया, ये तकरीबन इस पर 1 हफ्ता पूरा लगा है और इसके ऊपर समझे कि इसमें असल चीज़ है क्या। किसी ने कोई आया तो उसने 78 तरमीम कर दी 2005 में और ज़िला नाज़मीन के इख्तियारात को वो कम करने के लिए की गई कि उनको ज़िला नाज़मीन अच्छे नहीं लगते थे कि वो निचली सतह पर लोकल लेवल पर जाके काम करवा रहे थे, वो काम करा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कोई आया 2013 में तो उसने सारा ही कानून उठाकर कंट्रोल जो है ब्यूरोक्रेसी के आदमी दे दिया और उसके बाद 2016 में जब ये इलेक्शन हुए इसी कानून के तहत, तो जो 2017 वाला मेयर आया वो पीटते ही रह गया आपके सामने। जी बिल्कुल। अच्छा, जब 2000 PTI आई, उन्होंने एक ही ना ऑर्डर किया और एक ही ऑर्डर के बाद ये बल्दियाती नुमाइंदों को फारिग कर दिया और 2019 का निज़ाम लाना चाहा और इनको भेज दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अब जब 2019 का निज़ाम आया तो उसमें नेबरहुड काउंसिल्स मुतारिफ करें, ये लागू ही नहीं हो सका। अच्छा, फिर उसके बाद 2021 का भी इन्होंने फाइनल किया मगर वो भी लागू नहीं हो सका। फिर उसके बाद 2022 के निज़ाम के तहत जो है आपके आज भी काफ़ी चीज़ें जो है फंक्शनल है। ओके। 2013 के निज़ाम के तहत आज भी चीज़ें काफ़ी जो है फंक्शनल है। ब्यूरोक्रेसी के पास 2019 के तहत आज भी जितनी चीज़ें हैं फंक्शनल है, मगर अब 2025 का निज़ाम आ गया है तो इनका जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो अब 2025 के तहत चल रहा है, मगर इसमें तमाम बल्दियाती इदारे जो हैं अभी फाल नहीं हुए। कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने डेट दी, अब ये 20 फरवरी की डेट आ गई है, 10 को जो है इसके ऊपर पूरा होगा। आज के दिन में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ जो कमेटी बनाई गई है वो बैठेंगे और वो इसके ऊपर नए निज़ाम के ऊपर 2025 पर जो है वो सिस्टम को चलाएंगे और आज के दिन में ये इजलास होने जा रहा है। तो ये इलेक्शन तैयार करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो वो भी मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिखाने के हद तक वो इलेक्शन होंगे, लेकिन क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया कि जो एक्ट है 2025 का, इसमें लोकल गवर्नमेंट के पास उतने इख्तियारात नहीं होंगे बल्कि बहुत ही महदूद इख्तियारात होंगे। जनाब, अब कुछ बात करते हैं लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 अजला में तकसीम करने पर वज़ीर आला पंजाब भी बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुकी हैं और लाहौर की तकसीम पर स्पेशल समरी पर SMBR की ब्रीफिंग लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने की जो कॉपी है वो भी हासिल कर ली गई है। लाहौर को डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया जाएगा। इसका कितना फ़ायदा है, कितनी ज़रूरत है लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की, इस पर अब हमने बात करनी है। इमरान अकबर साहब तो हमारे साथ मौजूद है ही हैं। नईम मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि तज्जियाकार है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। नईम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? नईम साहब, लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करना, ये फ़ैसला कितना दानिशमंदाना होगा, करना चाहिए, इसकी अशद ज़रूरत है हमें? मैं इमरान की बातें सुन रहा था बल्दियाती हवालों से, इख्तियारात के हवालों से। देखें, जब आप शहर तकसीम करते हैं तो ये एक एवोल्यूशन होता है, कोई रेवोल्यूशन नहीं होता, कोई इनकलाब नहीं आने वाला होता। तकसीम होगी तो कोई मामला बड़े जल्दी सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं होगी तो कोई आसमान गिर पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता।
बुनियादी तौर पे हमें 3 बड़े मॉडल लेने चाहिए। ठीक है। हमें पेरिस का मॉडल लेना चाहिए, टोक्यो का मॉडल लेना चाहिए और हमें लंदन का मॉडल लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं लेते। वो जो इमरान रोना रो रहे थे, हम बल्दियाती इख्तियारात ही नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि डीसी ऑफिस पावर हाउस बना रहे, कोई काउंसिल या कोई आप समझे यूनियन काउंसिल या टाउन, उसमें कोई इख्तियारात नहीं होने चाहिए। आप इस तनाजुर में सोचें तो फिर तो ये 2 अजला में तकसीम करना एक रवायती हो जाएगा आपका लाहौर, और एक जदीद लाहौर हो जाएगा। ये फिर एक नेसेसरी ईवल हो जाता है। हाँ, आप ये सोचें कि जनाब जो बंदा वहाँ से चलता है रायविंड से या कोई शादरे से चलता है, तो उसको नज़दीक अपना डीसी मिल जाएगा, नज़दीक अपना सेशन जज मिल जाएगा, नज़दीक अपना एसी मिल जाएगा, तो ये उसका फ़ायदा, उससे जन्म की जो पर्ची है वो करीब से मिल जाएगी, डेथ सर्टिफिकेट करीब से मिल जाएगा। इस हद तक फ़ायदे नज़र आते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ मुनीबा, इमरान भी मुझसे एग्री करेंगे कि लॉटरी निकलने जा रही है ब्यूरोक्रेसी की। अच्छा, अदालत की जाहिर है, नया सेशन नया जज जाएगा, आएगा, डिस्ट्रिक्ट हाँ, सेशन जज जाएगा, नया डीसी नया आएगा, DC आएगा, उसमें सारी चीजें, एसी सही आएंगे। है। फिर आप देखें कि आपको उस तनाजुर में और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, नए मामलात बनेंगे, नए ऑफिस बनेंगे। आपका जो रवायती लाहौर है, आप उसे लाहौर 1, लाहौर 2 में करें, ए में करें, बी में करें, आप देखिए कि आपके जदीद लाहौर में आ क्या रहा है। आपने वो BRB से शुरू होने वाली बहरिया टाउन तक जाने वाली नहर, जो आपके शहर में सबसे लंबी एक सड़क है, वो जो शाहराह है वो सबसे लंबी है, सबसे ज्यादा। अगर फिरोजपुर रोड को निकाल लें, ठीक है, तो आप उसको बेस लाइन या आप यूं कहें डिवीजन बना रहे हैं कि एक तरफ वो, एक तरफ उसका घर, एक तरफ महकदा। अब अच्छा, इसमें अब होगा क्या? जो हमारे समाजी मामलात हैं उस पर अफेक्ट आएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं, हो सकता है ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाए, हो सकता है आप ऑरेंज लाइन को एक और तरह की अथॉरिटी बना लें, हो सकता है मेट्रो को एक तरह की और अथॉरिटी बना लें, लेकिन इसके बावजूद सकाफत का थोड़ा फ़र्क है, समाजी और सियासी फ़र्क है। अगर आप इस डिवीज़न में, जो एक इंतज़ामी डिवीज़न है, इसमें सियासी डिवीज़न लाना चाहते हैं कि जी ये जो हल्के भी कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के होंगे, ये हमारी मर्जी के हो जाएंगे, तो फिर इट्स रॉन्ग। फिर आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाने, जी हमने वही, हमारा एक फार्मूला है कि हमने DC से ज़िला चलवाना है, कमिश्नर से डिवीज़न चलवानी है, DIG से चलवाना है, तो फिर तो इट्स गुड, आपको मुबारक हो। सही है। अगर आपके मामलात में वो आपके थाने डिवाइड होते हैं ना, जब मुनीब, हाँ। इसमें मुनीबा इमरान मेरे साथ, मुझे पता है ये काफ़ी हद तक ये एग्री करेंगे। ईद का चांद नज़र समझ रहे थे। ज़िलों की तकसीम कागजात पे बड़ी सोहनी लगती है, ये बड़ी ग्लैमरस लगती है, लेकिन जब पैसे लगते हैं, जब डेवलपमेंट होती है, जब टैक्स बढ़ते हैं, जब एक तरफ आप देखें कि एक नए जोन बढ़ते हैं, आपकी पुरानी जो युवास है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी GCU है, आपका दयाल सिंह कॉलेज है, आपका इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन है, आपका म्यू हॉस्पिटल है, आपका गंगाराम हॉस्पिटल है, आपका सर्विसेज है, ये उधर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कुछ चीजें हैं। जब मैं पढ़ता था, आप यंग हैं, इमरान भी बहुत यंग है, अब मुझे समझ नहीं आ रही, आप शुक्रिया इसकी समझ नहीं आ रही। जब मैं 80s में, अर्ली 90s में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अब उस वक्त वो शहर के दूसरे सिरे पे हमें लगता था कि हम इंडिया के करीब, बॉर्डर के करीब पढ़ रहे हैं। आज पंजाब यूनिवर्सिटी आपका सेंट्रल लाहौर में आ गई है, आपका वो बनता है एरिया। तो इन सब चीजों पे एक बहुत बड़ा पहले लोग कहते हैं तख्ते लाहौर, और पहले ही कहने रहे लाहौरिये खा गए, तो इसमें एक शोर उठेगा, होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, लेकिन आप वो लंदन की तरह क्यों नहीं करते? सही है। आप बारो क्यों नहीं करते? आप मेयर क्यों नहीं लाते? सही है। आप मेयर से सारा कुछ कंट्रोल काउंसलर से क्यों नहीं करवाते? आप क्यों ब्यूरोक्रेसी की लॉटरी निकालना लेकर आएंगे ना, मेयर 2 लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। आप टोक्यो की तरह क्यों नहीं करते? टोक्यो ने क्या किया, उन्होंने सूबे की तरह उसे बना दिया, और उन्होंने एक मैजिस्ट्री बना दी, देहात शहर शामिल किए, और मरकजियत रखी। ठीक है। आपकी लाहौर डिवीजन से मरकजियत खराब, मतलब आप 2 शहर ना बनाए, सूबे बना दो। अब फ्रांस को उसमें देख ले, पेरिस में क्या है, स्नेल का भी आपने देखी है, स्नेल में वो ऐसे वो होता है जिसे आप राउंड से बने होते हैं,
तो वो यूं राउंड में शहर बनाते जाते हैं, आबादियां बनाते जाते हैं विदाउट द डिस्टर्बेंस ऑफ ग्रीन लैंड। मैं फिर आपका सवाल लेता हूं, मुझे पता है इमरान भी जुबान पे वो छुरी तेज करके बैठे होंगे, तो एक आखिरी आमद आ रही है, आमद आ रही है। वो 2050 वाला इमरान जो मंसूबा था हमारा लाहौर का, लाहौर प्लान 2050 वाला, वो तो खड्डे में गिर गया। ग्रैंड कहाँ प्लान बनाया था, भेजेंगे सही है। आप इन्वायरमेंट को कैसे मद्देनजर रखें? ये पॉसिबल है, कोई Possible नुकसान है, नहीं ठीक होने है, जा रहा, ठीक है। लेकिन फायदा कैसे लेकिन उठाना फायदा थोड़ा वो कम। बल्दियाती इलेक्शन के बगैर नहीं हो सकता। नेवर एवर। ठीक है, आप क्या कहेंगे इमरान? उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से नईम साहब ने बताया है कि क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होगा अगर एक शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। देखिए, मैं ना जो इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं ना, हाँ। मुझे ना नईम साहब की बातों के दौरान एक अच्छी मिसाल आमद आई कि बादशाह सलामत थे, उनको रात को ख्वाब आ जाता है कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं। वो सुबह अपनी ताबीर के लिए बुलाते हैं और जिन साहब को बुलाते हैं उनको क्या पता था कि मुझे सच बोलने की सजा मिलनी है। उन्होंने कहा, बेटा मुझे बताएं कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं, मेरी ताबीर करें ख्वाब की। उसने कहा, बादशाह सलामत आपके सामने सारे अजीज आपके मार दिए जाएंगे। अच्छा। बादशाह सलामत ने कहा, इसको जिंदान में डालें और इसका जो गर्दन है वो तन से जुदा कर दें। ठीक है। बादशाह सलामत ने अगले दिन उसके सेकंड पेयर को बुलाया। अच्छा। तो उसको पता था कि बादशाह सलामत ने क्या किया उसके साथ। वो वहां से गुजरा होता है जिंदान में, वो उसको नजर आता है, कहता है नहीं नहीं तुमने मेरे पास ही आना है। अच्छा। उसने कहा नहीं, मैंने हल सोच लिया है। वो जाता है बादशाह सलामत के बाद, बादशाह सलामत कहते हैं, सर बादशाह सलामत को कहते हैं, जी बताएं क्या आप चाहते हैं? कहते हैं, जी मेरे ख्वाब की तबीर करें। उन्होंने कहा, जी मैं रात को सोया हुआ था, मुझे ख्वाब आया मेरे सारे दांत गिर गए। उसने कहा, सर आप तो बड़े ऊंचे इंसान हैं, आपके जैसा कोई है ही नहीं। पहले तो उसने तारीफ, कहता नहीं मुद्दे पे आओ। उसने कहा, जी मुद्दे पे आ गए। उसने कहा, आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि आपकी उम्र आपके खानदान में सबसे दराज है। उसने कहा, इसको महल दे दें। अब देखिए बात करने का जो तरीका है, बादशाह चाहता था सुनना उसने वो बोल दिया। उसने मरने फिर भी वही है। इसका मतलब है मैं महल से गया। हाँ जी। हाय हाय। आमद आई थी। देखिए नईम साहब ने बड़ा अच्छा तज़किया दिया है। कुछ तो हो, कुछ तो हो ना जी। देखिए कोई नहीं, कुछ ना हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। अब कुछ तो हो। देखिए आप 2 सूबे बना देंगे, 2 जिले बना देंगे। मैं तो जो आजकल एक डिस्कस भी हो रहा है 33 सूबों के ऊपर, मैं तो बहुत ज्यादा जो इस वक्त मियां आमिर साहब मियां साहब और उसके इसकी एग्जैक्टली बकायदा उन्होंने बेस रख दी है, रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। उन्होंने एक छोटा पौधा लगा दिया है। ये पौधे ने अब भरने ही भरने। अब ये बात रुकनी नहीं है, चाहे वो 33 बने, चाहे उनकी बात को ना माना जाए 30 बना दी जाए। और भाई कान इधर से पकड़ ले, आपको ख्याल तो दे दिया तो वही है ना। अब अल्लामा इकबाल में तो ख्वाब ही सोचा था ना, उनके ख्वाब की तबीर तो कायदा उन्होंने की थी, मगर ये अब ख्वाब जो है ये उन्होंने अपनी बता दी है। ख्वाब तो नहीं है ये, मगर उन्होंने उनको एक आइडिया दे दिया है। ये क्रिएटिव आइडिया है कि आप जब तक, मैं अगर गुजरावाले में जाता हूं तो वहां पे भी पता लगता है सुबह पंजाब का जो पूरा हुक्मनामा है, अगर वहां पर भी अगर कोई सीएम बैठा हो, अगर गुजरात में भी कोई सीएम बैठा हो, अगर आपका जनूबी पंजाब में भी सीएम बैठा हो, तो इसमें तो दो राय नहीं, 39 सूबे हो गए इंडिया के। टोक्यो इस वक्त पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और आपके लाहौर शहर में 1,31,00,000 की सेंसिस के मुताबिक तकरीबन आबादी बताई जाती है, जो कि इसको 2.25 करोड़ को छू रही है। आपकी 46 लाख मोटर बाइक्स इस वक्त रोड पे रिम करती हैं। कल हम रात को एक जगह पे अफसोस करने गए तो वो हमें कहते हैं कि मेरी नानी की उम्र 100 साल थी और उनके जो हस्बैंड थे वो फौत हुए 4 माह पहले, उनकी उम्र 105 साल थी। हमने कहा कहाँ पे रहते हैं? कहते हैं जेलम। मैंने कहा जहाँ पे टावा मोटरसाइकिल चल रही है, टावा गाड़ियां चल रही हैं, वहां पे तो उम्रें ज्यादा होती है। तो लाहौर शहर में तो आपको 40-50 साल की उम्र में देखिए कार्बन जा रहा है। देखिए जहाँ पे 40-47 लाख मोटरसाइकिल चल रही है, आपका चिंकी रिक्शा पांपा करके गुजरना है, आपको सेंसिटाइज यानी कि आपको कुछ सोचने का मौका नहीं मिलना, आपने गाड़ी भगाते जाना है, आपका रोज जो गोल करने आते हैं वो गोल अचीव ही नहीं करते। यानी कि आप जिस गोल से शुरू हुए उसी गोल में दायरे में घूम के वापस चले जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर इंतजामी मामलात को, मसाइल को हल करना है तो इस साइड पे मेरा जाना चाहिए। सबसे बड़ा मसला है मुझे पानी सही मिलना चाहिए। ठीक है। मुझे मेरे घर में गैस आनी चाहिए, मैं बिजली आनी चाहिए। यानी कि हमारे टैक्स करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। हमें वो रोजाना इन्हीं मसाइल से सामना करना पड़ता है। हमारे घर में आधी फैमिली बाहर है, वो अब 2 भांजे आए हुए हैं, वो यही कहते हैं कि यहाँ में उसमें फर्क ये नहीं है कि ये पैसों का फर्क है, वहां पे
है, फर्क है। अब वो बीमार पड़े हुए हैं घर में, सही है। सर्दी लगी, मैं कहा सर्दी नहीं लगी तुम जहां पर आई ये होना ही होना था, ये होना ही होना था। ये एक दफा धचका लगता देखिए ही आपका लगता है जब लाहौर वो शहर अगर पाकिस्तान आप में आधा आते ना हैं। करते हैं, सही। सबसे पहले इनको क्लाइमेट चेंज के साथ मुकाबला करने के लिए इस्लामी सूरत हाल के साथ, माहौलियाती आलूदगी के साथ जब तक ये मुकाबला नहीं करेंगे, मुझे आपको ये कुछ भी नहीं देख सकते। क्या ज्यादा से ज्यादा कर देंगे, ये शिमला पहाड़ी का यहाँ पे अंडरपास बना देंगे, और भाई किस बात का ये फायदा हमें दे रहे हैं? आपका माहौलियाती आलूदगी ठीक नहीं हो रही, आपका क्लाइमेट चेंज होने जा रहा है, आपकी दिसंबर की सर्दी जनवरी में आ गई है, आपका जून जो है बारिशों का नहीं होता, अगस्त बारिशों का शुरू होता है, और सितंबर के एंड तक सैलाब ही सैलाब है। 1.5-2 माह सैलाब ऐसी तबाही मचाकर गया है, आपके लाहौर शहर देख लें क्या सूरत हाल हुई है, आपका पूरा पंजाब देख लें, और इस साल इससे भी ज्यादा बारिशें और सैलाब आने से पहले लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या करें नईम साहब कि आप बेशक सोच रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं कि जी 2 अजला में उसको कर दिया जाए, लोगों को सहूलियात ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए, लेकिन जिन चीजों की अशद जरूरत है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो बुनियादी सहूलियात हैं, साफ पानी नहीं मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो सही नहीं है, जो बुनियादी चीजें हैं वो मिल नहीं रही हैं, और आप ख्वाब सोच रहे हैं कि जनाब अजला हम बना देंगे अलग अलग। देखिए, एक मुनीबा बयानिया था वोट को इज्जत दे, अच्छा वो तो हम दे नहीं सके, आजकल तो हम एक दूसरे को इज्जत नहीं देना चाहते, हसद ही देते हैं। अगर उस बयानिए पे चला जाता, फिर वही बात करूंगा। देखिए, आई हेट ऑटोक्रेसी, मैं आमरीत के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन जो मुशर्रफ ने निज़ाम दिया था, अच्छा, वो आपके बहुत सारे मामलात का हल था। वो जो नाज़म सिस्टम था, आप पेपर पे देख लें, आप प्रैक्टिकली देख लें, वो जो निज़ाम था ना उससे पहले वैसा था ना उसके बाद ही ऐसा आया, आप उस पे चलें। फिर आपने जो बात किया, देखिए सैलाब आते हैं हमारे यहाँ, हमने वाटर रिजर्वायर के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं की, और सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, लोग अब ट्रांसपोर्ट पे सोच रहे हैं, यार ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, फैमिली मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब आप देखें, जाते जाते मुझे पता है टाइम थोड़ा है, इन्होंने मुझे महल से तो परे कर दिया, मैं अब इनकी बात की तरफ आ रहा हूँ। एक बादशाह सलामत थे ना, वो एक अपने इमरान साहब को साथ लेके गए, वो मेस में जाते हैं, वहां बैंगन पके हुए थे, बादशाह सलामत का पता नहीं मूड किधर था, मलका से कोई डांट वांट खा, क्या सब्जी है बैंगन, तो वो बोले इमरान साहब बहुत आला जी, देखे चमक, देखे ऊपर रंग और अंदर रंग और बाहर रंग, और इस जैसी तो सब्जी है ही नहीं है। तो दूसरे दिन फिर बादशाह सलामत आए, भाई आज एक और हम देखते हैं खाना कैसे लंगर है, तो वहां पे फिर बैंगन था, वो किसी को पता चल गया होगा, बादशाह सलामत ने, इमरान साहब फिर साथ थे, तो उन्होंने कहा जी ये बैंगन क्या फजूल सब्जी है, ये क्या है, बैंगन बैंगन बैंगन, ना अकल ना शक्ल ना रंग ना टांग, बैंगन पका लिया। तो उन्होंने कहा हाँ इमरान साहब, तो इमरान साहब कहते हैं हजूर आप बजा फरमाते हैं, माँ बदौलत आप ठीक कहते हैं, ये कोई सब्जी है ना, इसकी सिद्ध है ना इसकी पुट है। तो फिर किसी नईम मसूद ने पूछा, इमरान कल आप ऐसे आज, उन्होंने कहा नईम मसूद नौकरी आपकी नहीं करनी, ना बैंगन की करनी है, नौकरी तो मैंने करनी है बादशाह की। मुझे अगर नौकरी बादशाह की नहीं करनी तो 2 जिले नहीं चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन चाहिए। मुझे इस्लामाबाद की वो समाज याद आ गई, हैव अ नाइस डे इमरान, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू इमरान। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो ये निचली सतह पर जो मामलात है बेहतर हो जाएंगे। आप सियासत कर रहे हैं, ठीक है, आप तफवीज़कार नहीं कर रहे, अच्छा अगर आप कर रहे हैं तो फिर इसे संभालना होगा, ठीक है, जो ख्वाब दिखा रहे हैं इसकी ताबीर चाहिए, वगरना ये अरबों का मंसूबा है, और सूबे कैसे बनाएंगे, आप तो अरबों इधर ही लगा, आप थक जाएंगे लाहौर को 2 जिलों में। आपको इस साल होते हुए नजर आते हैं बल्दियाती इंतखाबात? आई एम सॉरी, नहीं, मुझे इस हुकूमत में नजर नहीं आते। इस हुकूमत में नजर नहीं आते, 47 जैसे हो जाए, ठीक है, अदालत अपना फैसला महफूज रखती। ठीक है, चलें जी, बल्दियाती इंतखाबात लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला, ये आज की हमारी डिस्कशन थी। हमारे साथ इमरान अकबर, नईम मसूद साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया दोनों का, और ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।